हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल BRB एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लेकर आए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक, लास्ट में मैं इसमें 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो हर 4 क्वेश्चन में से एक ना एक पक्का 3 नंबर से 4 नंबर में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अच्छा, मानव नेत्र होता क्या है? क्या होता है? वह यंत्र जो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। रंग बिरंगा संसार, हमारे आँखों के कारण ही दुनिया रंग बिरंगा दिखाई देती है। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मानव नेत्र पर। तो मानव नेत्र क्या होता है बच्चों? ह्यूमन आई। क्या होता है? ह्यूमन आई। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। किसकी भांति होती है बच्चों? कैमरे की भांति। नेत्र का लेंस एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर या पटल रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। इसके निम्न भाग होते हैं। किसके? मानव नेत्र किसके भांति कार्य करता है? कैमरे की भांति कार्य करता है। दूसरा, नेत्र यानी कि आँख का जो लेंस है, प्रकाश सुग्राही है, यानी कि प्रकाश को अपने अंदर एकत्रित कर लेती है, खींचती है। सुग्राही। फिर पर्दे पर दृष्टि पटल या पटल रेटिना पर, यानी कि जो प्रकाश आता है वो सीधे कहाँ पड़ता है? हमारे रेटिना पर पड़ता है, जिससे क्या होता है? हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, यानी कि वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक, इसके निम्न भाग होते हैं। आगे इस पार्ट को मैं 3 से 4 भागों में करवाने वाला हूँ बच्चों। इस चैप्टर को 3 से 4 पार्ट में करवाऊँगा। ठीक, अब देख लो। सबसे पहले डायग्राम देख लो, जो NCERT से लिया गया है। ठीक, ये पूरा क्या है? हमारा आँख या लेंस। ठीक, अब इसे देखो, एक क्या है? लेंस है। कौन सा लेंस है? क्रिस्टलीय लेंस। ठीक, और ये जल द्रव्य भरा हुआ, इसके आगे क्या भरा होता है बच्चों? जल द्रव्य भरा होता है। और जल द्रव्य दो आइरिस के बीच में जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब दो परितारिका के बीच की जगह को क्या कहते हैं बच्चों? आइरिस कहते हैं। ठीक, और इधर क्या होता है? स्वच्छमंडल होता है। और ये जो होता है कचाव द्रोह या कचाव जल होता है। फिर ये देखो, पीछे से पश्चिमाभि पेशियाँ पीछे से दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों। अब ये क्या है? दृक् तंत्रिका, जिससे देखी जाती है। और ये क्या है? दृष्टि पटल। क्या है बच्चों? दृष्टि पटल। ठीक, अभी एक एक का डिफिनीशन हम आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों? कॉर्निया। कॉर्निया किसे कहते हैं? इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। कॉर्निया को क्या कहते हैं बच्चों? स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। जो आँखों के उभरा हुआ भाग, यानी कि काला भाग जो होता है, वही क्या होता है बच्चों? हमारा कॉर्निया होता है। यह पारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी होती है? पारदर्शी झिल्ली होती है, जिससे कि प्रकाश क्या होती है? रेटिना पर जाके पड़ती है, जिसमें से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। मतलब जो इनका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जो कॉर्निया होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया में रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। जो कॉर्निया होती है उसमें रक्त कोशिका नहीं पाई जाती। इसी कारण इसका प्रत्यारोपण सर्वाधिक सरल है। इसके प्रति जो आरोपण होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक सरल होता है। ठीक, दूसरा है जल द्रव्य। जल द्रव्य क्या होता है बच्चों? कॉर्निया के पीछे एक छोटा कोष्ठ होता है। कोष्ठ मतलब क्या होता है? कमरा। कमरा होता है। ठीक है, जिसमें पारदर्शी द्रव
भरा होता है इसे जल द्रव कहते हैं। मतलब जो कार्निया के पीछे एक छोटा सा कमरा ले लो, कमरा होता है, कोष्ठ होता है, कोष्ठक होता है, जिसमें पारदर्शी जल भरा होता है, उसी को क्या कहते हैं? जल द्रव्य कहते हैं। फिर अगला क्या है? काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्या होता है बच्चों? लेंस के पीछे। जल द्रव्य कहाँ होता है? कॉर्निया के पीछे। काचाभ द्रव कहाँ होता है? लेंस के पीछे। तो लेंस के पीछे एक बड़ा कोष्ठ होता है, बड़ा कमरा होता है, जिसे विट्रस चैम्बर या कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विट्रस चैम्बर या कोष्ठ कहते हैं, जिसमें भरा द्रव काचाभ द्रव कहलाता है। याद रहेगी इतनी बातें? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। परितारिका। अब परितारिका को भी आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परितारिका को ही क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इसे आइरिस भी कहते हैं। परितारिका को क्या कहते हैं? इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली या प्यूपिल अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के पीछे बने छिद्र को मतलब दो आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र बना होता है, जिसे पुतली कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं अथवा नेत्र तारा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे। ठीक। पुतली आवश्यकता के अनुसार छोटी या बड़ी होती रहती है। अधिक प्रकाश पड़ने पर आइरिस फैल जाती है तथा पुतली छोटी हो जाती है। अब जैसे अचानक हम अंधेरे कमरे से धूप में निकलेंगे तो क्या होता है? हमारी आंखें अपनी आप छोटी हो जाती है, लेकिन हम उजाले से अंधेरे की तरफ जाते हैं तो आँख हमारी क्या होती है? अपने आप बड़ी हो जाती है। तो आइरिस फैलती है। अगर हम प्रकाश हमारे आँख में पड़ेगा तो आइरिस फैल जाएगी, और आइरिस फैल जाएगी और क्या होता? पुतली जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक। और प्रकाश अंधेरा पड़ने पर आइरिस सिकुड़ जाती है और पुतली बड़ी हो जाती है। ठीक। अब देख लो, ये परितारिका है। ये काला काला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये और ये क्या है बच्चों? परितारिका। बीच में एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, यही क्या है? हमारा प्यूपिल, नेत्र तारा या पुतली। ठीक है बच्चों, आगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? देखो, प्रकाश, अधिक प्रकाश पड़ा तो आइरिस फैल गई, तो छिद्र क्या है? छोटा हो गया। ठीक। दूसरा पॉइंट, कम प्रकाश पड़ने पर, दूसरा पॉइंट भी मैंने बता दिया। कम प्रकाश पड़ने पर आइरिस सिकुड़ जाती है तथा पुतली बड़ी हो जाती है। इस प्रकार पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है। पुतली क्या होती है? जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, वो क्या होता है? उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर अंधेरा है तो पुतली बड़ी हो जाएगी, अगर उजाला है तो पुतली छोटी हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पे देखो, परितारिका यानी कि जो आइरिस है ये क्या हो गई? सिकुड़ गई, और जो पुतली, प्यूपिल या पुतली है, वो उसका आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, आगे। नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है बच्चों? नेत्र लेंस सिलियरी पश्चिमाभिमांस क्या होता है? सिलियरी यानी कि उसका नाम क्या होता है दूसरा? पश्चिमाभि मांसपेशियों की सहायता से लटका रहता है। जो नेत्र लेंस होता है वो मांसपेशियों की सहायता से क्या होता है? लटका रहता है। क्रिस्टलीय तथा पारदर्शी होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है और पारदर्शी होता है। यह केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यानी कि जैसे दूरी पर वस्तु रखी है तो आइरिस मतलब ये जो नेत्र लेंस होता है क्या होता है? छोटा और बड़ा होके क्या, जैसे दूरी पर वस्तु रखी है
तो अब भी रेटिना पर बनाएगा, पास में रखिए तब भी रेटिना पर बनाएगा, यानी कि उसके फोकस दूरी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो नेत्र लेंस क्या करता है, हमारी आँखों में जो रेटिना होती है उस पे प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है बच्चों, आगे दृष्टि पटल, जिसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक, इसे रेटिना भी कहते हैं। इसमें उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रदीप्त होने पर सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये क्या होती है? जब उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रदीप्त हो जाती हैं, यानी कि हमारे आँखों में प्रकाशवान हो जाती है, तो ये क्या करती है? सक्रिय हो जाती है, यानी कि विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं कि हाँ हमारे आँखों में प्रकाश पड़ रहा है किसी वस्तु का। ये सिग्नल दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचते हैं, जहाँ इनका संशोधन होता है। मतलब इसी सिग्नल क्या करते हैं? दृक् देखने वाली तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाई जाती है, और जब मस्तिष्क तक पहुँच जाती है तब वहाँ इनका संशोधन होता है, यानी कि उनके बारे में जांच पड़ताल होती है कि ये क्या है। फिर उपयुक्त संकेत मिलने पर वस्तु दिखाई देती है। जब मस्तिष्क में सूचना पहुंच जाती है तो वहाँ पे उसका संशोधन होता है। उसके बाद क्या होता है? हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक, आगे ठीक, आगे क्या है बच्चों? मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कैसे मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है? अब जैसे देख सकते हो, एक पौधा है, ठीक, वो पुतली की सहायता से प्रकाश अंदर प्रवेश किया और रेटिना पे जाके पेड़ उल्टा बना, लेकिन वास्तविक बन रहा है कि यहाँ पेड़ है। ठीक है बच्चों, आगे नेत्र के सामने किसी स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले जलीय द्रव, फिर नेत्र लेंस तथा अंत में काचाभ द्रव से अपरिवर्तित होकर रेटिना पर टकराती है। सबसे पहले नेत्र के सामने अगर कोई वस्तु है तो उस पर अगर प्रकाश पड़ती है तो वो पड़ने के बाद क्या होता है? सबसे पहले जलीय द्रव में, किसमें? जलीय द्रव, फिर नेत्र लेंस में, अंत में काचाभ द्रव से अपरिवर्तित होकर बिना परिवर्तित हुए रेटिना से टकराती है। किससे टकराती है बच्चों? रेटिना से। चूँकि मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति होता है। किस लेंस की भांति होता है बच्चों? उत्तल लेंस। अभी उत्तल लेंस का प्रयोग भी बताएंगे। ठीक, अतः रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा किस प्रकार इसका प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है, लेकिन वास्तविक बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रतिबिंब का संकेत दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। मतलब इसी प्रतिबिंब का संकेत क्या होता है? संकेत यानी कि सिग्नल दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा, दृक् लिखा है, दृष्टि होता है यहाँ पे बच्चों, दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाई जाती है, जिससे मस्तिष्क में इसका संशोधन होता है। क्या होता है बच्चों? जिससे मस्तिष्क में इनका संशोधन होता है, जिससे रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क द्वारा अनुभव के आधार पर मानव को सीधा दिखाई पड़ता है। ठीक बच्चों, आगे अब अगला हेडिंग क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता। इनके समंजन क्षमता, पावर ऑफ कामोडेशन या एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे हम बात करते हैं नेत्र समंजन की क्षमता पर। ठीक,
तो नेत्र आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि आवश्यकता अनुसार हमें जब आवश्यक हो, वस्तु दूरी पर हो तो फोकस दूरी बदल जाए, अगर वस्तु पास में आ जाए तो फोकस दूरी बदल जाए। तो वही कह रहा है कि नेत्र की आवश्यकता के अनुसार फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आगे क्या लिखा हुआ है? उम्र के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता घटती जाती है। यानी कि जो अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है? फोकस दूरी को बदलने की क्षमता कम होती जाती है। उम्र के बढ़ने पर नेत्र की नम्यता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। नेत्र में नम्यता नहीं पाई जाती, फ्लेक्सिबल नहीं रहता उतना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आएंगे अगला हेडिंग के साथ, आँख का दूर बिंदु यानी कि फोकस। ठीक है बच्चों, आँख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सके आँख का दूर बिंदु कहलाता है। यानी कि उस बिंदु पर आँख से उतनी दूरी पर वस्तु रखें जिससे कि वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे, उसी को क्या कहेंगे बच्चों? दूर बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। जैसे आसमान कहाँ है? आसमान की दूरी क्या है? अनंत है। तारे कितनी दूर पे हैं? यहाँ से लगभग अनंत ही दूरी पर हैं। ठीक है, वैसे तो दूरी नापी गई है लेकिन वो लगभग मान लो अनंत की दूरी पर। तो जब हम तारों को देख लेते हैं उतनी दूर, ठीक, तो स्वस्थ आँख है तो उसका दूर बिंदु क्या होगा? अनंत पर होगा। ठीक, अगला हेडिंग क्या है बच्चों? आँख का निकट बिंदु, जिसे यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, आँख का निकट बिंदु यन। ठीक, आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु आँख से स्पष्ट रूप से देख सके आँख का निकट बिंदु कहलाता है। यानी कि अब वस्तु को आँख के इतनी पास ले आओ जितने पे वो वस्तु साफ साफ दिखाई दे। ठीक, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? निकट बिंदु। और स्वस्थ आँख का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? 25 सेंटीमीटर को। ठीक है बच्चों, आगे दृष्टि विस्तार। अब दृष्टि विस्तार यानी कि आँख से कितना देख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, निकट बिंदु यन तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि का विस्तार कहते हैं। यानी कि निकट बिंदु यानी कि 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु यानी कि अनंत, उसके बीच की टोटल दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टि विस्तार कहते हैं। स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर से अनंत तक दूरी होती है। अगला हेडिंग क्या है बच्चों? मोतियाबिंद, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कैटरैक्ट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। ठीक है बच्चों, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को ही मोतियाबिंद कहते हैं। अब क्या होता है बच्चों, किसी किसी के आँख में देखते हैं कि जो आंसू होता है वो ऊपर वाला कैसा हो जाता है? दूधिया कलर या धुंधलापन हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों? मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में
कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। क्षय मतलब घट जाता है, देखने की क्षमता घट जाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है। यानी कि ऑपरेशन शल्य चिकित्सा यानी कि उसे इस इलाज के द्वारा देखने की क्षमता लौटाना संभव है। ठीक, आगे नेत्र, अगला हेडिंग क्या है बच्चों? नेत्र दोष यानी कि आँखों में दोष कौन कौन सा है और उसके निवारण, जो लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं। एक आध साल गैप हो जाता है लेकिन हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। ठीक, इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट देख लेता है, परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता अथवा नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि, अब हमेशा याद रखना, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक, और नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी। इतना याद रखना है, ये कन्फ्यूजन वाली बात होती है बच्चों, लेकिन इतना याद रखना, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं में दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। ठीक प्यारे बच्चों, इस कारण दोष के मतलब इसके कारण क्या क्या हैं? इस दोष के निम्न कारण हैं। पहला कारण, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है? नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। जो नेत्र गोलक होता है वो कैसा हो जाता है? लंबा होता है, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जो लेंस नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी यानी कि फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। अतः अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दोष युक्त नेत्र लेंस से अपरिवर्तित होकर रेटिना से पहले व रेटिना के निकट बिंदु P पर फोकस हो जाती है अथवा मिलती है। यानी कि रेटिना पर ना बनकर उससे पहले बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ। इसके निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण और इसके बाद अगला टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।